दोस्तों, अगर आप हमारे परिवार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि आपको हमारी प्यारी प्यारी वीडियो मिल सके। अंकित एक रोज़ अपने रूम में खिड़की से पीपल के पेड़ को देख रहा था। उसको उस खिड़की से अपने गांव का पेड़ याद आता था, क्योंकि उस पेड़ पर अमावस्या की रात को चुड़ैले, भूतों इनका अधिकतर किस्सा सुनना पड़ता था। क्योंकि उनके गांव में बड़े बुजुर्ग लोग रहते थे, तो सभी यही कहते थे कि इसको अमावस्या के दिन यहाँ पर चुड़ैलें आती है और किसी न किसी के बलि देती है। और जब वो सुबह देखते हैं तो वहाँ पर किसी के खून के छट्टे और लाश मिलती है। तभी ज़ोरदार की बारिश हुई। अंकित अपनी खिड़की पर से देख रहा था। ज़ोरदार की बारिश, हल्की हल्की हवा और उसकी बारिश की किरणें खिड़की से अंदर होते हुए अंकित के फेस पर आ रही थी। और वो पीपल का पेड़ बिल्कुल शांत था। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक होता है। अंकित सोचता है कि दरवाजे पर कौन होगा, तो फिर उसने देखा तो सामने नीरज था। नीरज इसी के कॉलेज का एक दोस्त था। नीरज ने कहा, हाय मैं नीरज। तो फिर अंकित कहता है, मैं अंकित। उसके बाद नीरज ने कहा कि हम दोनों इस रूम में रहेंगे एक साथ, क्योंकि वो एक कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज का रूम तुम जानते हो कैसा होता है। तो उन्होंने, आप जानते हो कि कॉलेज के रूम कैसे होते हैं। अंकित एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके पापा बहुत ही ज़्यादा कर्जदार थे, क्योंकि उन्होंने अपने अंकित की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा था। पर अंकित पढ़ाई को छोड़कर अपने पापा के साथ काम करना चाहता था ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। पर उसके पापा ने कसम दिलाकर उससे पढ़ने भेजा। कैसे भी करके वो कॉलेज आया। तो उन्होंने कॉलेज के अंदर एक रूम लिया, नीरज और अंकित दोनों बहुत ही परिवार के गरीब आदमी थे। दोनों रोज़ कॉलेज आते जाते। एक रात अंकित पढ़ रहा था। अंकित पढ़ने में बहुत अच्छा होशियार लड़का है। अक्सर प्रोफेसर इसका उदाहरण दिया करते हैं और लड़कियां तो इससे बात करने के लिए मौका ढूंढती है। तभी दरवाजे पर नॉक हुई और अंकित देखता है कि कौन होगा। तो उसने दरवाज़ा खोला तो नीरज था। नीरज आज जैसे कुछ डरा हुआ सा या समा सा लगा हुआ था, तो आके चुपचाप सो गया। अंकित ने उससे 100 बार पूछा, परंतु उसने कुछ भी नहीं बताया। अंकित 3-4 दिन से परेशान था कि ये नीरज को हो क्या गया है। तो एक रात अंकित वापस पढ़ रहा था, तो वो नीरज उधर से आता है। उसके सर में चोट लगी हुई थी। उसके बाद अंकित ने उससे पूछा, परंतु नीरज ने कोई जवाब नहीं दिया। रात के 2 बज रहे थे। नीरज अपने बेड पर सो रहा था। अंकित ने अपनी पढ़ाई ख़त्म करके जब देखा पीपल के पेड़ की तरफ, तो उसको एक साया नज़र आया। उसके बाद अंकित को साफ नहीं दिख रहा था, परंतु जब वो साफ दिखा तो वो अंकित को पुकार रहा था। परंतु अंकित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी आवाज़ हो सकती है ये। उसके बाद वो साया एक सफ़ेद रेखा खींचता है, उसके अंदर बैठता है। बैठने के बाद वो हवन करता है और अंकित को बुलाता है। अंकित जब साफ गौर करके देखता है तो वो और कोई नहीं, नीरज होता है। अंकित परेशान इस बात से था कि नीरज तो अंदर सोया हुआ है, तो फिर वो कौन है। जब अंकित ने उसके बेड पर देखा नीरज के ऊपर, तो नीरज उस जगह पर कोई नहीं था। अंकित भागकर उस जगह पर गया और नीरज ये मंत्र पढ़ रहा था, हे शैतानी आत्माओं जल्दी आओ, हे शैतानी आत्माओं जल्दी आओ। और आंखें बंद कर रखी थी। अंकित को जिस बात का डर था वही हुआ था। तभी नीरज के सामने 3 साए आए, जिन्होंने अपने हाथों में मांस का टुकड़ा था। शायद वो भैंसों का मांस का टुकड़ा था। उनके कपड़ों पर बिल्कुल लाल धब्बे खून के थे और ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। उनसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन थे। परंतु जैसे ही वो नीरज की तरफ आए, अंकित उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। जो नीरज पहले डर रहा था, जिस कारण से उन तीनों सायों को देखकर, अब वो तीनों साए नीरज से भी 10 गुना ज़्यादा काँप रहे थे अंकित को देखकर। अंकित को देखते हुए वो बहुत तेज़ भागे। तभी नीरज को ये समझ नहीं आया कि वो अंकित को देखकर क्यों गए। उसके बाद अंकित नीरज को अपने रूम में ले गया और उसको पानी पिलाया। फिर नीरज ने पूछा कि वो तुमको देखकर डर क्यों गए।
तो फिर नीरज कहता है कि ये जो साये थे ना, ये कोई भूत ऊत नहीं है और मैं मर चुका हूँ। ये सुनकर नीरज एकदम शॉक हो गया, ये क्या बात कह रहा है। तो फिर अंकित पूरी बात बताता है कि मैं मर चुका हूँ और मैं यहाँ पढ़ने आया था। मेरे साथ हमारे कॉलेज के जो सीनियर थे तीनों, सुनील, विकास और दीपक, तीनों अपने जूनियर को बहुत परेशान करते थे। इनको बहुत मज़ा आता था। ये इसी तरह सबको टॉर्चर करते थे, उनको डराते थे और धमकाते थे और इनको इस पीपल के पेड़ के नीचे आकर हवन करवाने पर मजबूर कराते थे। उसके बाद इनकी वीडियो बनाते थे ये तीनों उनके सामने आकर। जो आदमी डरकर भागता था तो ये उनकी वीडियो बनाते थे और पूरे कॉलेज में ये कहते थे कि अगर तुझको अपनी इज्जत प्यारी है तो हमारी मांगें पूरी करनी होगी। उन मांगों में बाहर कॉलेज से सिगरेट लेकर, दारू पानी, अपने कपड़े, सब अपनी मांगें पूरी करवाते थे। परंतु मैं डर गया था। मेरा दिल कमज़ोर होने के कारण जब इन्होंने मेरे को डराया, ये तीनों मेरे सामने आए तो मेरी वही मौत हो गई। उसके बाद इन्होंने मेरी लाश को, इनको लगा कि हम फंस गए हैं, अब क्या होगा, तो इन्होंने मेरी लाश को नदी में फेंक दिया। जब सुबह पुलिस को पता चला तो पुलिस वालों ने कहा कि ये आपके कॉलेज का स्टूडेंट है। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने भी कहा कि हाँ, ये प्रेशर के कारण इसकी मौत हो गई है, क्योंकि कोई रीज़न सामने आ नहीं रहा था। उसके बाद वो अंकित को पूरी बात बताता है, नीरज को, और फिर वो कहता है नीरज से कि ये मेरी मौत का कारण, मैं इन तीनों को मार तो अभी दूंगा परंतु फिर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर नीरज कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर अंकित बोलता है कि मैं जो कहूँ वो करो, तुम प्रिंसिपल सर के पास जाओ और उनकी शिकायत करो। इन बच्चों को सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये एक और अंकित मार देंगे या किसी को भी मार देंगे। तो इसने पूरी बात बताई। पहले तो नीरज की बात पर प्रिंसिपल सर को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि नीरज उसी टाइम पर गया था रात में। तो सर को भी थोड़ा बहुत लगा कि ये बच्चा इस टाइम आया है तो कुछ तो बात है। नीरज ने कहा कि अंकित ने पूरी बात बताई है और अंकित हमारे साथ इस रूम में मौजूद है। तो सर ने पूरी बात मानी उसकी। उसी समय कॉलेज में पुलिस आई। विकास, दीपक, इन तीनों को लेकर वो गई। पीपल का पेड़ पीछे छूट रहा था और नीरज सिर्फ अंकित को ही ढूंढ रहा था। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।